अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय गुरुदेव। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन है आज। कोई इसे देव दीपावली कहता है और कोई इसे अपने अपने नामों से बुलाता है। जयंती भी आज। तो इतना सुंदर दिन है, ग्रह नक्षत्रों के अभूतपूर्व संयोग। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के बाद आज के दिन श्री राधा रानी के चरण कमल धोए थे। तो बहुत सी सुंदर घटनाएं आज के दिन मानी जाती हैं। क्यों किसी दिन का, किसी नक्षत्र का, किसी योग का, किसी घड़ी का इतना महत्व होता है? तो हमारे शरीर की संरचना इस ब्रह्मांड की संरचना से अलग नहीं है। जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है। तो समय समय पर यह प्रकृति हमें अवसर देती है कि जुड़ जाओ अपने सत्य के साथ, कि याद कर लो उसे जो तुम्हारा अपना सत्य स्वरूप है। तो आज के दिन जब योग दे रही है पृथ्वी, हमें सहयोग दे रही है, तो किसे याद करना चाहिए? तो एक ही नाम आता है, गुरु का। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। गोविंद से मिलना है तो गुरु का मिलना आवश्यक है। रमन महर्षि से एक बार किसी ने पूछा कि हम सत्कर्म करें, हम साधना करें और हम क्या करें कि हमें मोक्ष मिल जाए। तो रमन महर्षि ने उत्तर दिया, ये सब कुछ आवश्यक है जो तुम पूछ रहे हो, बता रहे हो, पर ये 10% है। जो 90% है वह है गुरु कृपा। तो जब तक वो ना मिले तब तक कुछ भी संभव नहीं। और गुरु कृपा कैसे मिले? तो कर्म के अनुबंध है यह, कर्म का शरीर है यह, कर्म से ही चलता है, कर्म से ही जीता है, कर्म से ही योनियां ग्रहण करता है। तो साथ साथ चलती है। आपने अच्छे कर्म किए, आप क्या अंदर से आसुरी शक्तियां निकली, सात्विक वृत्तियों ने जगह बनाई, प्रसन्न हो, गुरु ने कृपा की और आप साधना पथ पर अग्रसर हुए। यहाँ भी आकर सत्कर्म करना आवश्यक है। कर्म का, साधना का, ज्ञान का और भक्ति का संयोग है आत्मज्ञान ध्यान साधना। योगीराज के सुंदर चरण कमलों के आश्रय में हम काम करते हैं कि उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम साधना कैसे कर पाएंगे? गुरु के जो कथन है, जो उनकी जीवन परिचय है,
उसे तो समझना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जब किसी ने यह कहा कि उनके विषय में ज़्यादा लिखा नहीं गया, किसी ने यह सोचा और बांधने की कोशिश की गुरु को पुस्तकों में, कहानियों में, किताबों में, तो उनके इमीडिएट शिष्यों ने उत्तर दिया, हमें बताना ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं कि आप लिखो, क्योंकि लिखने से इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो सकते हैं। तो यह तो श्रवण से चली आने वाली परंपरा है कि गुरु के वचन कानों में पड़े। कैसे कि जब आपने तालमेल बिठाया उस ऊर्जा के साथ, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। पर मोतियों के कुछ कण गुरु ने डाले इस संसार में कि उसे पकड़कर तुम शायद मुझ तक पहुंच सको, कि जब तुम्हारी आत्मा छटपटाए तो तुम किस नाम का सहारा लो। तो गुरु ने कहा कि सच्चे विश्वास के साथ जो मेरी शरण का आश्रय लेते हैं, सच्चे विश्वास के साथ जो मेरी शरण का आश्रय लेते हैं, मैं कितनी भी दूर हूं, लेकिन तब तुम्हारे पास पहुंचने के अतिरिक्त मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। जो क्रिया करते हैं मैं उनके निकट सर्वदा हूं। तो इस कथन की गहराई को, इसके अर्थ को आज इस सुंदर नक्षत्रों के संयोग के साथ हमें समझने का प्रयास करना है। तो पहली बात जो है वो सच्चा विश्वास। विश्वास कुछ भी हो सकता है, गलत सही। जैसे एक व्यक्ति विश्वास करता था ईश्वर पे कि कुछ भी हुआ वो मेरा साथ देने आएंगे, जरूर आएंगे। तो गांव में बाढ़ आई, लोग घर खाली करके चले गए, पर उसने कहा कि ईश्वर आएंगे मुझे बचाने, मेरा विश्वास है। एक नाव वाला आया, चलिए महाराज डूबने वाला है गांव। उसने कहा नहीं, ईश्वर आएंगे। एक हेलीकॉप्टर आया, चलिए आपको लेने आए हैं आर्मी से। उसने कहा नहीं, ईश्वर आएंगे। और फिर एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ गया, जैसे कह रहा हो तुम आ जाओ मेरे संग, और उसने कहा नहीं, ईश्वर आएंगे। बाढ़ बढ़ती चली गई और अंत में वह डूब गया। ऊपर गया यमराज के पास। यमराज से उसने कहा कि मैं तुम लोगों से नाराज हूं, मैं बहुत नाराज हूं। यमराज ने कहा यहाँ लोग आते हैं तो दुखी होते हैं, तुम नाराज हो, क्या बात है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे सच्चा विश्वास किया था ईश्वर पे और वो लेने नहीं आए मुझे, मेरी विपत्ति से रक्षा नहीं की उन्होंने। ईश्वर ने कहा, वहां थे ईश्वर, सब जगह होते हैं तो वहां भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार आया लेने, तुम आए ही नहीं मेरे साथ। पर उसे तो दिखाई नहीं दिए थे ईश्वर। कभी आए नाव वाले के रूप में, कभी आए हेलीकॉप्टर के रूप में, कभी आए लकड़ी के लट्ठे के रूप में। तो वो तो उसने तो एक इमेज बना रखी थी ईश्वर की, इसी इमेज के ईश्वर आएंगे तो वो ईश्वर। तो ये सच्चा विश्वास नहीं। आपकी सच्चाई में ज्ञान का सम्मिश्रण होना चाहिए। सर्वम ब्रह्ममय जगत, ब्रह्म और जगत में अंतर क्या है? यदि जगत ही ईश्वर नहीं तो फिर जगत क्या, और फिर ईश्वर ही क्या हुआ? यदि वह जगत से अलग है तो जगत की अपनी सत्ता हो गई, तो ईश्वर की सर्व सत्ता कैसे हुई?
जगत और ईश्वर में अंतर नहीं। स्वयं को स्वरूप को पहचानने के लिए उस जगत को देखना होगा। अपने साथ पिंड में ब्रह्मांड को जब समा लिया तब विश्व दर्शन। तो एक बात आई, सच्चा विश्वास। अविश्वास विश्वास ऐसा हो कि जो सत्य हो। सत्य की परिभाषा क्या? कि जो प्रत्येक काल में वैसा ही रहे जैसा था और प्रत्येक स्थान पर वैसा ही रहे जैसा एक स्थान पर है। तो सर्वत्र और सर्वदा ये दो शब्द हैं सत्य के लिए। Always the same and everywhere it's the same। वह सत्य। तो ऐसा विश्वास जो किसी परिस्थिति में बदलता नहीं, और ऐसा विश्वास जो सर्वत्र रहे, अंदर भी बाहर भी। तो बाहर उस जगत में जो दिखाई दे रहा है उसमें भी गुरु हैं, ईश्वर हैं, और अंदर भी गुरु हैं, ईश्वर हैं। सच्चे विश्वास के साथ तुम मेरी शरण लेते हो, मेरी शरण का आश्रय लेते हो। विश्वास तो कर लिया लेकिन शरण ना स्वीकारी कि मैं तुम पे यकीन तो करता हूं पर आप पता नहीं कहाँ हो, तो कार्य तो मुझे ही करने हैं। किसी को कहा कि भाई छोड़ दो, गुरु का शरण ले लो, उसके ऊपर छोड़ दो। परेशान थी एक जीवात्मा बिजनेस को लेके कोरोना काल में। होटल रेस्टोरेंट सब बंद हो गए। चेन थी उनकी होटल्स की, छोटे छोटे होटल्स की, सब बंद हो गए। तो उन्होंने कहा कि गुरु पे मेरा पूरा विश्वास है पर मेरा होटल संभालने गुरु नहीं आएंगे। ये शरण नहीं, ये तो कर्ता भाव है। फिर तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उस सच्चाई को अंदर लाने की, प्रयास कर रहे हैं उस सत्य को पहचानने की। और उनका प्रयास सत्य है लेकिन फिर भी उस गहराई को पकड़ नहीं पा रहे, तो खोजने निकल जाते हैं गुरु को। ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ मैं, और जिनको जानती हूँ उसके अतिरिक्त भी और बहुत है, हजारों। कोई ज्ञानगंज की तलाश में भटक रहा है, तो कोई लारी बाबा को पर्वतों पे, कंदराओं में, हिमालय पे ढूंढ रहा है। कोई दशाश्वमेध घाट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, आएंगे लारी बाबा। पर गुरु ने तो कहा कि मैं कितना भी दूर क्यों न हूं, तो मुझे सच्चे विश्वास के साथ याद करो, तो मेरे पास, तुम्हारे पास पहुंचने के अतिरिक्त कोई उपाय न रह जाए। तो ऐसा चुंबक बन जाइए कि भगवान स्वयं खींचे चले आए। तो अब कैसे? तो ये भी बता दिया योगीराज ने कि जो क्रिया करते हैं उनके निकट में सर्वदा हूं। न जल का बर्तन चाहिए, न फूल, न फल, न श्रद्धा के दीपक। अब यहाँ पे सरकास्टिक है मेरे टू, कि जो लोग श्रद्धा से जलाते हैं दिए, कि दिया जलेगा तो ही पूजा होगी गुरु की। हम भी जलाते हैं पर उस दिए के पीछे के प्रकाश को
जो याद रखे कि श्रद्धा का दीपक हमारे मन में जलना चाहिए। जैसे भगवत गीता में कहा कि ऐसे ऐसे जले दिया कि वायु रहित स्थान में दीपक के लो। तो कुछ नहीं चाहिए योगीराज को, सिर्फ और सिर्फ क्रिया करो, और क्रिया की परावस्था में। तो जिसे क्रिया नहीं आती वो क्या करे? समत्व ध्यान तो है आपके पास। यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप समत्व ध्यान लेकर आए हैं, लेके बैठे हैं, तो उसे करिए। क्रिया का पहला सोपान है। ईश्वर अर्पण, दान, यज्ञ, तप, सत्कर्म, ये सब क्रिया के अंदर आते हैं। और साथ आती है एक टेक्निक और मंत्र। तो यदि आप उस रास्ते पे चलते हैं तो स्वतः मिलता चला जाता है। द्वार खोलने नहीं पड़ते, खुल जाते हैं। ये वो गुरु हैं जिनके स्मरण मात्र से लाखों जन्मों के पाप ध्वंस हो जाते हैं, दग्ध बीज के समान। तो मनुष्य जन्म मिला, उसको पाने की इच्छा हुई और गुरु मिले, और क्या चाहिए? अब भी यदि तुम कर्म ना करो तो अब इससे अभागा क्या होगा? तो आइए मिलकर ध्यान करते हैं। गुरु की इस बात को सदैव याद रखते हुए कि यदि तुम सच्चे मन से, सच्चे विश्वास के साथ मेरी शरण का आश्रय लेते हो तो तुम्हारे पास आने के अतिरिक्त मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जो क्रिया करते हैं उनके निकट में सर्वदा हूँ। हजारों कठिनाइयों के साथ, हजारों बाधाओं को पार करते हुए जब मनुष्य उसकी शरण लेता है सच्चे विश्वास के साथ, तो वो अंदर ही कहीं बहुत पास प्रकट हो जाता है।